हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 मतलब पहला चैप्टर है। ये तत्वों की मूल अवधारणा है। क्लास 11 के रसायन विज्ञान का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं और आज ये अपना तीसरा वीडियो रहेगा जिसमें हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। कल मिश्रण और यौगिक और तत्व शुद्ध पदार्थ ये सब देख चुके थे। आज मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है समांगी मिश्रण और दूसरे का नाम है क्या, विषमांगी मिश्रण। दोनों की डिफिनेशन खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना ले समांगी मिश्रण। आज का टॉपिक 2 चलेगा फिलहाल में, ये वाला जो चल रहा है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, आपसे कोई पूछे कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय तथा विलायक के कण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसा मिश्रण, डिफिनेशन लिखे भाई। ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें, ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय, ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय तथा विलायक के कण, विलायक के कण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बस आपसे कोई भी मुझे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय तथा विलायक के कण आपस में बराबर होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 वर्ड यूज किया गया है। एक विलेय, जैसे कुछ इसके एग्जांपल देख लें, इसके बाद चलते हैं इसके 2 वर्ड के बारे में। जैसे में समांगी मिश्रण के एग्जांपल में कौन आता है तो एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विलयन। ठीक है, और दूसरा आप ले सकते हैं समांगी मिश्रण में जो रसना होता है, चाशनी जो होती है या शरबत जिसको कहते हैं, ये भी आ जाएगा। ठीक है, शरबत, ठीक है, या चाशनी आप कह सकते हैं, आदि सब। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 वर्ड यूज किया गया है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है विलेय और दूसरा वर्ड यूज किया गया है क्या भाई, विलायक। विलेय किसे कहते हैं, सबसे पहली बात हम इसे देखेंगे। तो विलेय देखे, सबसे पहली बात आपसे कोई पूछ दे कि विलेय है क्या भाई, विलेय आखिर में कहते किसे हैं, तो सिंपल बोलिएगा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है। क्या बोलेंगे? विलयन में। ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम भाई क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, ये विलयन जो है ना भाई, विलयन। अब क्या लिखेंगे, विलयन में, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे विलेय कहते हैं। यही लिख लें, उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है भाई उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे कि देखिए विलयन जो होता है ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है, क्योंकि समांगी मिश्रण के एग्जांपल में विलयन आया है। विलयन कैसे बनता है कि जब कोई विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं, ठीक है, तब जाके विलयन बनता है। विलेय और विलायक के मिलने से जो पदार्थ बनता है ना उसे विलयन कहते हैं। और विलयन जो होता है ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, देखिए विलेय के एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे में आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके उदाहरण क्या हो सकता है, विलेय में क्या आ सकते हैं भाई, तो इसका फेमस एग्जाम्पल होता है भाई शर्करा होता है। ठीक है, शर्करा, भली बात ही जानते हैं शर्करा उसे कहते हैं, चीनी को शर्करा कहा जाता है। चीनी जो होता है उसी का केमिस्ट्री में नाम क्या होता है भाई, शर्करा होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है भाई नमक होता है। क्या, नमक। ठीक, अब जब नमक होता है तो आप इसका फार्मूला भी बता सकते हैं भाई। नमक का फार्मूला क्या होता है, लिखते चलिएगा, NaCl होता है। और इसका शर्करा जो होता है भाई एक प्रकार का चीनी है, इसको हम चीनी भी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो C12
ठीक है, फार्मूला भी लिख ले, H22O11, ठीक है। ये होता है शर्करा आई मीन चीनी का सूत्र। तो आपसे कोई पूछे विलय किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलिएगा कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आता है भाई शर्करा और नमक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। क्या हेडिंग बना ले, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक भाई। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन सिंपल ये होता है कि ऐसा मिश्रण होता है ना जिसमें विलय तथा विलायक के कण आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसा मिश्रण, डिफिनीशन लिखे ऐसा, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें, ऐसा मिश्रण जिसमें विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक के कण, विलय तथा विलायक के कण आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ओके। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे कौन भाई, जैसे, जैसे में इसमें आ जाएगा भाई मिट्टी, मिट्टी प्लस पानी, मिट्टी प्लस जल कह सकते हैं आप, यानी मतलब मिट्टी और जल का जो मिश्रण होता है ना, मिट्टी और जल का जो मिश्रण होता है ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। आपसे दूसरा एग्जाम्पल पूछ सकते हैं भाई, तो याद रखिएगा अशुद्ध वायु जो होता है ना, ठीक है, क्या अशुद्ध वायु, अशुद्ध वायु जो होता है यह भी विषमांगी मिश्रण है। आपसे कोई पूछे कि शुद्ध वायु कैसा मिश्रण है, शुद्ध वायु, अशुद्ध नहीं, शुद्ध, शुद्ध वायु, इसमें लिख रहे शुद्ध वायु जो होता है, ठीक है, शुद्ध वायु ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, ठीक है। शुद्ध वायु कैसा मिश्रण है भाई, समांगी मिश्रण का, और अशुद्ध वायु कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण का। चलिए अब इसको एकदम आसानी लैंग्वेज में इसका डिफिनीशन बताते हैं कि यदि आपको ये डिफिनीशन ना समझ में आए तो आप सिंपल बोलिएगा कि समांगी मिश्रण हम उसको कहते हैं ना कि ये ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलय के कण जो होते हैं ना विलायक में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, आई मीन अच्छे से घुल जाते हैं, ठीक है, अच्छे से क्या हो जाते हैं भाई, घुल जाते हैं बढ़िया से, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपसे जब कोई कहता है कि आप पानी ले लीजिए और पानी में नमक या चीनी डाल के कुछ देर तक हिलाइए, ठीक है, कुछ देर तक ऐसे घोल मारिए इसमें, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद नमक या चीनी जो होता है पानी में अच्छे से घुल जाता है। यहाँ पर नमक और चीनी जो होता है, चीनी मान ले, चीनी और पानी मिला रहे हैं तो शरबत बनेगा, या नमक घोल पानी आप पीते हैं तो नमक और पानी का मिश्रण होता है, ठीक है। तो जब चीनी को पानी में ले चल के डालकर, ठीक है, क्या करते हैं, हम मिलाते हैं तो शरबत बनता है। तो जो शरबत तैयार होता है, मीन चाशनी बनता है जिसे हम कहते हैं, तो जो शरबत बनता है उसमें क्या देखते हैं आप कि जब जल में हम चीनी को ले चल के डालते हैं और डाल के जब क्या करते हैं भाई, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, हिलाते हैं, तो एक समय बाद आप देखते हैं कि चीनी जो होता है अच्छे से पानी में क्या हो जाता है, पूरा घुल जाता है बढ़िया से, देखते होंगे। इसके बाद जो बन के तैयार होता है शरबत ना, जब घुल जाता है तो जो बन के शरबत तैयार होता है तो उसको हम विलयन कहते हैं। और ऐसे मिश्रण को, दो चीज मिला है, मिश्रण के लिए दो चीज का होना, दो पदार्थों का होना जरूरी होता है। एक का नाम होता है विलय और दूसरे का नाम विलायक। जब तक ये दोनों संपर्क में नहीं आएंगे कभी भी समांगी मिश्रण आप नहीं बना सकते हैं। मिश्रण तभी बनता है जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिले। तो यहाँ पर मिश्रण तब बनता है कि जब चीनी और पानी जब आपस में मिलते हैं तो चीनी के जो कण होते हैं अच्छे से घुल जाते हैं पानी में। आपसे कोई कहे कुछ समय बाद कि आप चीनी के एक टुकड़ा निकालो या चीनी को पकड़ के बाहर निकालो, तो क्या आप चीनी को पानी से निकाल सकते हैं? क्योंकि भाई वो अच्छे से घुल चुका है, कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। तो जिसमें अच्छे से घुलन हो जाता है कोई पदार्थ, वो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें कोई पदार्थ घुल नहीं पाता है सही से, वैसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी में आप बालू या मिट्टी को डाल दीजिए और कुछ देर ऐसे क्या कर दीजिए भाई, घोल बनाइए उसमें, तो देखेंगे क्या होगा कुछ समय बाद कि मिट्टी के कण दिखाई देने लगते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जिस मिश्रण में विलय के कण दिखाई देते हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन। और जिस मिश्रण में विलय के कण दिखाई ना देते हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इससे आसान डिफिनेशन और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। आपको मन करे ये लिखने का, ये लिखे, जो बोले हैं वो लिखे। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप सिंपल बोलिएगा कि समांगी मिश्रण उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें विलय के जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, और विषमांगी मिश्रण जो होते हैं जिसमें विलय के कण दिखाई देते हैं। और विलय के कण दिखाई देने का मतलब क्या है? विलय के कण नहीं दिखाई देने का मतलब ये है कि विलय और विलायक कण आपस में बराबर हो गए। विलायक मतलब जल के कण, जल के कण और विलय के कण जब आपस में बराबर हो जाएंगे ना तो जो मिश्रण बन के तैयार होगा उसे समांगी कहेंगे। और जिसमें विलय के कण और विलायक के कण आपस में बराबर नहीं होंगे वैसे जो मिश्रण बन के तैयार होगा भाई उसी को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आई मीन बातें समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सांद्रता, इसके बाद मोलरता पढ़ेंगे, इसके बाद अम्ल क्षार लवण, फिर धातु का धातु, फिर इसके कुछ नियम है। आप ये सब तो 9 में पढ़ते आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उतार ले अच्छे से, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे, ओके। नेक्स्ट आप हेडिंग बना ले भाई, सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं? अच्छे से नोट्स बना ले। सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता किसे कहते हैं? सबको एक लाइन में हम परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। यहाँ हेडिंग बना ले सांद्रता, सांद्रता, ठीक है। यहाँ हेडिंग बना ले आप नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता। यहाँ हेडिंग आप बना ले मोलरता, ठीक है। सबको अच्छे से देखेंगे भाई, और बीच से ऐसे आप लकीर खींच ले। इधर सांद्रता का डिफिनेशन रहेगा, इधर नॉर्मलता का डिफिनेशन रहेगा इतने में, और इधर भाई मोलरता का डिफिनेशन रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात सांद्रता किसे कहते हैं? तो इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है, ठीक है, इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? सांद्रता कहते हैं, सिंपल। अब क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन लिखे सांद्रता का, जल्दी से क्या लिखेंगे? इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ही सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सांद्रता कहलाती है, ठीक है, सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को हम n से डिनोट करते हैं, कुछ नोट है लिख लें। सांद्रता को, सांद्रता को n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? n से लिखते हैं, n से लिखते हैं, लिखते हैं। सांद्रता को किससे लिखा जाता है भाई? n से डिनोट किया जाता है, आई मीन लिखते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए सांद्रता का सूत्र क्या होता है भाई, ये भी लिख लें। सांद्रता बराबर होता है, आई मीन n बराबर विलय का भार स्मॉल w बटे ग्राम में होता है, और विलयन का आयतन लीटर में होता है। n बराबर w बटे में v, ये क्या है? विलय का भार। किसका भार है भाई? विलय का भार। और ये क्या है? ये भाई आयतन है, आयतन किस में? लीटर में। यदि आयतन लीटर में ना हो, आई मीन मिलीलीटर में हो, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, n बराबर स्मॉल w बटे v इंटू में ना, सांद्रता को n से नहीं s से डिनोट करते हैं, ठीक है, सांद्रता को c या s से डिनोट करते हैं। सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पर,
यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं, नॉर्मलता को एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये सी से लिखते हैं या एस से लिखते हैं, ठीक है। तो अब सी लिखे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता होता है, तो सी इक्वल इतना 1000 लिख लें। हल्का सा मिस हुआ था क्योंकि नॉर्मलता को हम एन से डिनोट करते हैं, ओके। तो आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा सांद्रता, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना टॉपिक नेक्स्ट है भाई नॉर्मलता। इसका डिफिनीशन क्या कहता है, अब ये उतार लें, ठीक है। तो नॉर्मलता कहता है कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, ठीक है। इसका डिफिनीशन देख ले, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है भाई, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, सिंपल। अच्छा, इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, तो नॉर्मलता को एन से लिखते हैं, नॉर्मलता को एन से लिखते हैं। नॉर्मलता को किससे लिखा जाता है भाई, एन से लिखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट लिख ले आप, सूत्र होता है इसका एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे में ई होता है और सबके बटे में भी, जहां पर कौन क्या क्या है लिख ले, जहां डब्ल्यू जो है विलय का भार है, विलय का भार, यहाँ पर विलय का क्या है भाई, डब्ल्यू विलय का भार है। ई क्या है इसमें, ये ई है, ये जो है ई है, ई क्या है, तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार। और भी क्या है भाई, आयतन है, विलियन का आयतन है। तो बस ये है नॉर्मलता, ठीक है। मात्रक लिखना है तो सांद्रता का मात्रक ग्राम प्रति लीटर और इसका मात्रक ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर होता है। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर, आप लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है भाई, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति तुल्यांक लीटर, तुल्यांक लीटर। अच्छे से उतार ले। इसके बाद इधर देखिए मोलरता, नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई अपना, मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, सिंपल। आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, सिंपल। ये डिफिनेशन है, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। आगे लिख लें, इसमें नोट करके कुछ बात, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, एम से लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो एम बराबर स्मॉल एन बटे में भी, स्मॉल एन बटे में भी, जहां एन जो होता है, ये एन है, जहां एन जो होता है मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, भी क्या है, आयतन, भी क्या है भाई, आयतन है।
आप मोलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय के भार बटे विलेय के अणु भार। विलेय के भार बटे विलेय के अणु भार को हम क्या कहते हैं? मोलों की संख्या कहते हैं। मतलब विलेय के भार और अणु भार का अनुपात जो होता है वो मोलों की संख्या कहलाता है, जिसको हम n से लिखते हैं। तो आप n की जगह पे ये रख सकते हैं, तो फार्मूला जो बनेगा क्या बनेगा? n कह रहे हैं, n के स्मॉल n की जगह पर रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? m बराबर n की जगह पर रख के स्मॉल w बटे में स्मॉल m, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? b हो जाएगा। देख सकते हैं जहां m जो है ये विलेय का भार है, जहां स्मॉल w आप देखिएगा समझ जाइएगा कि ये विलेय का भार है, और जहां पर m देखिएगा स्मॉल m तो वो अणु भार होता है। और कैपिटल M जो होता है केमिस्ट्री में उसको मोलरता से लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफिनेशन थे, नॉर्मल, सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक।